साथियों को जय भीम। साथियों, सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह सुबह एक मैटर हमारे सामने आज पिथौरागढ़ में पहुंचा है। जैसा कि आप जान सकते हैं, पिथौरागढ़ में जो दलित हत्याकांड हो रहे हैं और दलितों पे जो शोषण हो रहे हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक बजेटी गांव की एक दुखद खबर हमारे बीच पहुंची है, जिसमें के साथ मारपीट का केस सामने आया है। और साथियों, अभी फील्ड स्तर पर हम पहुँच रहे हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में एडमिट है। तो जानेंगे पूरी सच्चाई कि महिला के साथ जो मारपीट हुई है किस कारण हुई है और इसमें दोषी कौन है। तो बने रहे साथियों ब्लॉग में। तो साथियों, लगभग डिस्ट्रिक्ट के सामने पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अपना नाम बताइए। पुष्पा देवी, ग्राम बजेटी। जो आपके साथ मारपीट हुई है, इसमें आप पूरा मुद्दा बताइए। जब से मैं उनके घर में काम करने के लिए जाती थी, वो मेरे को बुलाते थे फ़ोन करके। कभी जवाब देती थी, कभी फ़ोन करती थी। मेरे को बोलती थी, पुष्पा एक बार यहाँ काम है, आ जा। मैं जाती थी तो गेट लगाई रखती थी। गेट के ताले खोल के वो अंदर ले जाती थी। खुद ही अपना ताले खोलती। फिर वहाँ से मेरे को अंदर अपने डेले के कोने में बैठाती थी। फिर वहीं पर मेरे को चाय पानी देती थी। कभी कभार जब उसका खेत बाड़ी का काम होता था तो वो मेरे को खेत में ले जाती थी। और कभी 2 बर्तन देती थी तो मेरे को बार धुलाती थी बर्तनों को भी। और वहीं मैं किसी दिन जब मेरे को कहीं मार्केट भी ले जाएगी और घर में भी बुलाती थी। और जिस समय उसको ज़रूरत पड़ती थी तो उसी समय मेरे को बुलाती थी घर में। और फिर मैं वहाँ ऐसे काम करती थी। उसके बाद मैं काम वाम करती थी। मैंने उनके घर में गई तो वो लोग गए थे धारचूला। उसने मेरे को बोला, धारचूला गए। कब की बात है? वो गए 15-16 तारीख को गए। 15-16 तारीख को गए। उसके नातनी का फ़ोन आया मेरे। उसके जाने के बाद 2-3 दिन के बाद, तीसरे दिन आया, पता नहीं 2 दिन के बाद आया, 3 दिन के बाद आया। उसने मेरे को बोला, पुष्पा आंटी एक बार नीचे आ जाओ, एक सिम्बा को एक झोला को मेरे को पांडे गाँव तक छोड़ दोगे। उसकी नातनी रहती थी वहाँ। सिम्बा बिल्ली का नाम? हाँ, सिम्बा। मैंने वहाँ से उनके घर में गई। उनके घर में मैं वहाँ बैठी। उसने गेट खोला। गेट खोलने के बाद मैं अंदर गई। अंदर जाके मैंने वहाँ पर बैठी। फिर उसने मेरे जाने के बाद तैयार हुई, एक कढ़ाई धो रही थी, सब चीज़ कर रही थी अंदर। फिर उसका एक बार मम्मी का फ़ोन आया, एक बार उसका, 2 बार उसका वो ड्राइवर का फ़ोन आया। उसने मेरे को बोला अभी जाते हैं और थोड़े रुको। फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इतने जल्दी तूने मेरे को क्यों बुलाया? 6 बजे के टाइम में मेरे को बुलाया। 6, साढ़े 6, 7, पौने 7 बजे हम उसके घर से निकले हैं। वहाँ से उसने पहले मेरे को बोला तू बाहर जा। मैं बाहर गई तो फिर उसने बोला मैं ताली आली लगा के आती हूँ। मैंने कहा, मैं सिम्बा को आगे को गई। सिम्बा और झोला पकड़ के मैं आगे को गई। सिम्बा उसने पकड़ा था, मैंने 2 झोले पकड़ रखे थे। फिर मैं गेट में गई। गेट में ताला आला लगा के वो भी गेट से वो भी आई। फिर उन्होंने ताली ऊपर उनको दिया, उनके बगल वालों घर वालों को। फिर उसके बाद मैं पांडे गाँव गई। पांडे गाँव जाके मैंने उसका सामान वहाँ पर, जहाँ पर गाड़ी था वहाँ पर पहुँचाया। फिर वहाँ से मैं ऊपर घर में आई, सीधा वहाँ से अपना घर में आई। घर में आने के बाद मैंने चाय भी पिया, नहीं पिया। अपने मेरा नया मकान लगा था उसमें मैं ट्राई करने के लिए गई। वहाँ से मैं सीधे उसके ननद के घर काम में गई। फिर मैंने वहाँ काम वाम करने लगी। मैं सीधे उसके अपना रास्ता, वो अपना रास्ता चली गई। अब वो लोग कह रहे हैं बल्कि इसमें मतलब जो जहाँ पर उसने ताले दे रखा है, वो पुलिस वाला कल मेरे को कह रहा था कि मारपीट कर रहा था जिस समय, उसका लड़का बोल रहा है कि वो आंटी बीच में आके चाबी लेके दरवाज़ा खोल रखा है, बोल रही है। बहन, मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। मैं ऐसा क्यों करूँगी जब उसकी नातनी। जो आप पे चोरी का एक्ट लग रहा है, कितनी आमदनी का लगा रखा है? कितने पैसे? अब चोरी का इंजाम होगा रहे कि पैसा भी लेके गई है। पैसा भी चोरी हो रखा है, सोना भी चोरी हो रखा है। ये फिक्स नहीं बता रहे हैं कि कितना चोरी सोना हो रहा है उनका।
कितना उनका पैसा हो रहा है। ये कोई मेरे को इतना आता पता भी नहीं है। और वो ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। तो कल क्या हुआ आपके साथ जब आपके खिलाफ मुकदमा किया था? परसों आए वो, परसों मेरे घर में आए, जिसके वहाँ मैं काम करती हूँ वो आई, और 3-4 और आए, 2-3 पुलिस वाले आए, एक लिखत वाला आया। उसने मेरे को पूरा डिटेल पूछा, मैंने उसको पूरा डिटेल बताया। उसके बाद मैं वहाँ फिर मेरे को अपने वहाँ लेके गया। फिर उसने मेरे को बोला कहाँ तक तू बैठी थी, कहाँ से तूने क्या किया, कहाँ पर तक तेरे को लेके गए, और कहाँ पर तू बैठी, तूने यहाँ अंदर क्या क्या देखा और यहाँ पर क्या क्या था, ये सब पूछा उसने मेरे को। मैंने उसको सब बताया। उसके बाद वो कल मेरे घर में आके सीधे मेरे घर में आके सीधे ऊपर बरदानी मंदिर से मेरे को यहाँ लेके आए। थाने में लेके आए तो उन्होंने मेरे को पूछा, मैडम आपने चोरी कर रखी है? मैंने कहा मैंने नहीं कर रखी है। उन्होंने बोला मैडम आपने चोरी कर रखी है। मैंने बोला मैडम मैंने चोरी की नहीं है, तो मैं क्यों बताऊँ? वो बोलने लगी सच सच बोल तूने चोरी कर रखी है। मैंने कहा मैडम मैंने किया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बताऊँ? मैंने चोरी करती तो मैं बताती। मैंने कहा मैं चोरी करती नहीं हूँ तो मैं बताती नहीं हूँ। जो आपके साथ मारपीट हुई है किसने करी जब है? मैं वहाँ मेरे को 25-26 पट्टा मारे मेरे को। मैंने उसको बताया मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मारने में लगी। चोरी नहीं की फिर भी मारने में लगी। फिर उसके बाद और पूछने लगी तूने चोरी कर रखी है? मैंने कहा मैंने चोरी किया ही नहीं है। उसने बोला तूने कर रखी है चोरी? मैंने चोरी नहीं किया है। फिर भी मारने में लगी मेरे को। ऐसी स्थिति बना रखी है मेरा, सब देख रही हो ये। इससे अलावा क्या बताऊँ? मैंने चोरी की होती तो मेरे को सब पता होता। उनके घर में कितने पैसे थे, कितने उनके औजार थे, कितने क्या था, ये सब पता होता मेरे को। पुलिस वाले ने भी तो ये भी पूछा मेरे को। मारपीट किसने की? मारपीट मेरे को लेडीज ने किया। लेडीज प्रशासन हाँ ने? सिर्फ लेडीज ने किया। कितने लोगों ने? वो थे तो वो 2-3 लोग, लेकिन मारपीट मेरे को सिर्फ लेडीज ने किया। मतलब 2-3 लोगों ने? एक ही लेडीज थी और एक ही लेडीज थी। एक ही लेडीज ने मेरे को मारपीट किया।